Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in this video we are going to start a new chapter which is about Majlis-e-Shoora, the parliament, and it starts from article 50 onwards article 59. So let's start from today's article 50. Article 50 is about Majlis-e-Shoora, the parliament, composition of parliament. But before starting my discussion, if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and don't forget to press the bell icon for latest updates and informations about this channel. आर्टिकल 50 को अगर हम देखें तो आर्टिकल 50 क्या कहता है that there shall be a Majlis-e-Shoora of Pakistan consisting of president and two houses to be known respectively as National Assembly and Senate. कि एक मजलिस-ए-शूरा या पार्लियामेंट होगी पाकिस्तान के अंदर जिसमें हमारे पास कौन कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, नेशनल असम्बली होगी और सेनेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 51 जो कि नेशनल असम्बली के बारे में बताता है। आर्टिकल 51 को देखें तो आर्टिकल 51 की क्लॉज 1 क्या कहती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, सो आपने बहुत गौर से सुनना है। That there shall be 342 seats of members in National Assembly including the seats reserved for women and non-Muslim। कि नेशनल असम्बली में क्या होगा, 342 सीट्स होंगी मेंबर्स के लिए जिनमें सीट्स विमेन और नॉन मुस्लिम के लिए पहले से रिजर्व होंगी। और जो सीट्स क्लॉज 1 के अंदर नेशनल असम्बली में बताई गई हैं वो हर प्रोविंस को एलोकेट की जाएंगी। हर प्रोविंस, चारों प्रोविंसेस को फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज मींस फाटा और फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद को एलोकेट की जाएंगी। यहाँ अब आगे हम एक वो देख लेते हैं, स्केच देख लेते हैं। यहाँ पे हमें हर प्रोविंस, फाटा और फेडरल कैपिटल की हमें सीट्स बताई हुई हैं। तो अगर हम बलोचिस्तान की जनरल सीट्स को देखें तो जनरल सीट्स बलोचिस्तान की 14 हैं, 3 वुमेंस के लिए हैं, तो टोटल आ गई 17। इसी तरह NWFP की 35 सीट्स जनरल हैं, 8 विमेन के लिए है, तो टोटल आ गई 43। पंजाब को देखें तो की विमेन की सीट्स आ गई 35, तो टोटल आ गई 183। इसी तरह सिंध की आ गई 61 जनरल, 14 विमेन की, तो टोटल आ गई 75। फाटा की आ गई 12 सीट्स जनरल, विमेन की कोई सीट नहीं है, तो टोटल भी 12 ही हुई। इसी तरह फेडरल कैपिटल की 2 जनरल सीट्स, विमेन की कोई सीट नहीं, तो टोटल 2 आ गई। अगर हम ओवरऑल देखें तो जनरल सीट्स हमारे पास 272 हैं, विमेन की 60 और टोटल आ गई 332 सीट्स हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्लॉज 2 कहती है दैट अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू वोट, कि एक पर्सन वोट देने के लिए कब इंटाइटल है, अगर वो पाकिस्तान का सिटीज़न है, अगर उसकी एज 18 साल से कम नहीं है और अगर उसका नाम इलेक्टोरल रोल में लिख दिया गया है, अपीयर है उसका नाम, तो तब भी वो वोट कर सकता है। और अगर वो अनसाउंड माइंड नहीं, ही इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी अनसाउंड माइंड, देन ही इज़ इंटाइटल्ड टू वोट। नेक्स्ट अगर हम देखें क्लॉज 2A तो क्लॉज 2A क्या कहती है कि क्लॉज 1 में जितनी भी सीट्स बताई गई हैं, जो क्लॉज 1A में हमने पढ़ा 342 सीट्स, तो नेशनल असम्बली में क्या है 10 सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए रिजर्व हो चुकी हैं। क्लॉज 3 क्या कहती है दैट द सीट्स इन नेशनल असम्बली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस, कि नेशनल असम्बली में जितनी भी सीट्स हैं वो हर प्रोविंस को, फाटा को, फेडरल कैपिटल्स को एलोकेट किए ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उनकी आबादी को देखते हुए, इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश। जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ने हमें बताया पॉपुलेशन, उसके हिसाब से हर प्रोविंस को सीट्स एलोकेट की गई हैं। नेक्स्ट क्लॉज 4 क्या कहती है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली। तो पहली चीज़ क्या आती है, नेशनल असम्बली के इलेक्शन का पर्पज़ क्या है। फर्स्ट क्या आता है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द जनरल सीट्स शैल बी सिंगल मेंबर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द मेंबर टू फिल सच सीट्स शैल बी इलेक्टेड बाय डायरेक्ट एंड फ्री वोट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। के जो जनरल सीट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो हल्का बंदियाँ हैं, वो जस्ट एक हल्का कंसिडर किया जाएगा जनरल सीट्स के लिए, और जो मेंबर्स उस हल्के में और सिर्फ उस हल्के में एक ही मेंबर अपने हल्के को रिप्रेजेंट करेगा, और वो इलेक्ट किस तरह से होगा, डायरेक्ट और फ्री वोट के ज़रिए इन अकॉर्डेंस विद लॉ, वो इस तरह जो है वो इलेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्या कहती है, ईच प्रोविंस शैल बी सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल, और हर प्रोविंस सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर किया जाएगा, सिर्फ एक हल्का हर प्रोविंस का अलग अलग कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट आता है, द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर ऑल द सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी होल कंट्री, और नॉन मुस्लिम के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो पूरी कंट्री को एक हल्का तस्वर किया जाएगा, पूरी कंट्री में सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। नेक्स्ट है, द मेंबर्स to the seats reserved for women which are allocated to province under clause 1A shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties, list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly। कि हर वुमेंस के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रोविंस में से है, हर पार्टी ने अगर एक प्रोविंस, फॉर एग्जांपल अगर पंजाब से जितनी भी सीट्स निकाली होंगी जनरल सीट्स, तो वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ने जितनी भी सीट्स हासिल की होंगी उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये उसकी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है और उसके प्रोपोर्शनेट के लिहाज से, उसके तनासिब के लिहाज से उसको उतनी ही सीट्स दे दी जाएंगी विमेन के लिए, और इस तरह वो अपनी पार्टी की विमेन को अपॉइंट कर सकते हैं। इसी तरह सिंध के साथ में भी यही प्रोसीजर अप्लाई होगा, केपी में भी और बलोचिस्तान में भी। नेक्स्ट आता है, एक एक्सेप्शन बताई हुई है हमें, provided that for the purpose of this subclass the total number of general seats won by a political party shall include the independent return candidate or candidates on the basis of total number of general seats won by each political party in National Assembly। कि जनरल सीट्स के अंदर वो सीट्स भी इंक्लूडेड होंगी जो एक तो पॉलिटिकल पार्टी ने खुद जीती हो, इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार होंगे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर शामिल हो तो उनको भी उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर काउंट किया जाएगा जनरल सीट्स के साथ साथ। और जो ऑफिशियल गज़ट है गवर्नमेंट का, जिसमें जिन्होंने इलेक्शन वॉन किया हुआ था उनके नेम्स पब्लिश होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो उम्मीदवार कामयाब हुए हैं वो उसके पब्लिश होने के 3 दिन के अंदर अंदर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये डिक्लेयर करेंगे कि वो अपने आप को किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी में उन जनरल सीट्स का हिस्सा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पंजाब में पीटीआई या पीएमएलएन की 100 सीट्स है और इसके साथ 10 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की आ गई, तो इनकी टोटल सीट्स 110 कंसिडर की जाएंगी और इन 110 सीट्स के अंदर वो विमेंस को सीट्स जो हैं वो एलोकेट करेंगे। नेक्स्ट आता है ई पार्ट, क्या कहता है, द मेंबर्स टू द सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ through proportional representation system of political parties list of candidate on the basis of total number of जनरल सीट्स वॉन बाय ईच पॉलिटिकल पार्टी इन नेशनल असेंबली। कि जो प्रोसीजर विमेंस की सीट्स के लिए है वही प्रोसीजर नॉन मुस्लिम के लिए भी है, लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है कि विमेंस के लिए एक प्रोविंस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसिडर होगा, जबकि नॉन मुस्लिम्स के लिए पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो कंसिडर की जाएगी। लास्ट एक्सेप्शन अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने नेशनल असेंबली में ओवरऑल जितनी भी सीट्स विन की हैं उसी बेस पे वो नॉन मुस्लिम्स की सीट्स भी एलोकेट करेंगे। ये पार्ट ई कहता है, और जो एक्सेप्शन है वो भी यही कह रही है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाएंगे वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने आप को डिक्लेयर कर देंगे, तो इसी तरह उनका जनरल सीट्स के साथ साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की सीट्स भी उस पॉलिटिकल पार्टी में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, ये था हमारा आर्टिकल 51।